मनुष्य को किस पापों के कारण कुत्ते का जन्म मिलता है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी अपने सखियों के साथ अपने नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी। तभी वे एक घर के पास देखती हैं कि लाचार कुत्ता कुछ खाने की तलाश में खड़ा है। तभी उस घर से एक नौजवान आदमी लाठी लेकर निकलता है और उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। ये सब देखकर राधा जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरी प्यारी सखियों, आप सब अपने अपने घर चली जा। अब मैं यहाँ से अपने प्रभु कान्हा के पास जाऊंगी और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। फिर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल देती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने राजभवन में भ्रमण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास राजभवन में उनकी प्रिय राधा रानी पहुंच जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, कान्हा, जब मैं आज अपने नगर का भ्रमण कर रही थी तो मैंने नगर में देखा कि एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वो जिसके भी महल के द्वार पर जाता है लोग उसे डंडे लेकर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे और उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था, किंतु उसे पेट भरने के लिए कहीं भी भोजन नहीं मिला। इसलिए प्रभु उसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय राधा रानी, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझसे निसंकोच होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर राधा रानी कहती हैं, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और उन्हें भारी कष्ट भोगना पड़ता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधा रानी, आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, इसलिए इस कथा सच्ची मन से श्रद्धा के साथ सुनना। फिर राधा रानी कहती हैं कि प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं इस कथा को सुनूंगी सच्चे मन से और कथा का प्रसार भी करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर सभा में मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया। फिर सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार में के बाहर ही क्यों रोता है। तभी भगवान राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल ने कहा कि उस कुत्ते को यहाँ बुलाकर लाओ। तो उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए और बोले, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, है द्वारपाल, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना वर्जित है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। तब द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बात भगवान श्री राम से जाकर बताया और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और उससे कहा, तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो, इसका क्या कारण है। तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है जिसके कारण से मेरा पैर टूट गया और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ और भगवान श्री राम ने अपने द्वारपाल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हे द्वारपाल, जाओ, जाकर वो सन्यासी जहाँ भी उसे ढूंढ करके हमारे दरबार में अति शीघ्र लेकर आओ। तब भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही उनके 2 सैनिक वहाँ से सीधा सन्यासी के घर पहुँच गए और उस सन्यासी को पकड़कर अपने साथ में लेकर के भगवान श्री राम के दरबार में आ गए। फिर प्रभु श्री राम ने कहा, क्या सत्य है, ये सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिससे इसका पैर टूट गया। तो वो सन्यासी कहता है, प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था। इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया जिसके कारण इसका पैर टूट गया। तब सन्यासी की ये बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है कि ये एक अज्ञान पशु है, ये अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और इनको इतनी अकल नहीं होती कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है और ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते हैं। और अपराध इसने नहीं, अपराध तो आपने किया है जो एक सन्यासी होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। फिर भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहे वो सज़ा इसको दे सकते हो। फिर भगवान श्री राम की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, भगवान, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। तो श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और उसे एक महल में ले गए और वहाँ का राजा बना दिया, जिससे वो सन्यासी बहुत सारी संपत्ति और सुख समृद्धि को पाकर अति प्रसन्न हुआ।
फिर वो सन्यासी सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं एक राजा बनूंगा, जिससे कुत्ते ने मुझे राजा भी बना दिया। सच में इस कुत्ते में अकल नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी थी, पर उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया। ये सब कुछ देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम से पूछा, है प्रभु, इस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। तब गांव के लोगों की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वो कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उससे पूछा, आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे दंड देने के बजाय आपने उसे एक राज्य का राजा बना दिया। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया? तब वो कुत्ता उन सभी से कहता है, सुनो, अन्याय करने वाला राजा और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला तथा घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला और किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है। और ये एक सत्य है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले गरीबों को सताता है और उसकी संपत्ति को हड़पने का काम करता है। फिर कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने गरीबों को खूब सताया था और उनकी मेहनत का धन खूब हड़पा, और मैंने भी लोगों के साथ बहुत अन्याय किया और बेसहारे लोगों और गरीबों की ज़मीनों उसको हड़प लिया करता था और अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है। और अब मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूँ, इसलिए मैंने उस सन्यासी को राजा बनाया ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले, और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की ज़िंदगी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय राधा रानी, ये वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं, किंतु वहाँ से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गंगा जी में वही पाप धुलते हैं। गंगा जी में छल करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किसी बेजुबान जानवर को अगर हम लोग एक वक्त पेट भरने के लिए अन्न नहीं दे सकते तो उन्हें कष्ट पहुँचाने का भी हमें हक नहीं है। इसीलिए किसी भी बेजुबान जानवर को कभी भी कष्ट ना दें। यदि कोई कुत्ता या बेजुबान जानवर आपके घर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत, क्योंकि वो भी एक जीव है और उसे भी दर्द होता है और ईश्वर सबके पापों को देखता है और उसके अनुसार भगवान दंड भी देते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय राधा रानी को बताया कि कौन से पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं। थैंक यू।